हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो कल लास्ट क्लास की थी उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया था कि एक दूसरे के अपोजिट टी रेशियोज अपनी कौन सी होती है, क्वाड्रेंट कैसे वर्क करती हैं। हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया था कल, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ इस प्रकार था कि जैसे हमने अभी तक बात की है कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री, मतलब एंगल्स के ऊपर बात की थी। तब हमने क्या था, वैल्यूज को निकाला था साइन एंगल के साथ, मतलब साइन के साथ, कोसाइन के साथ, इस तरीके से। लेकिन अगर हमें एंगल ना दे करके किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइड्स की लेंथ दे दी कि साइड्स इतनी इतनी है, अब बताओ कि साइन मतलब 60 कितना होगा, साइन 70 कितना होगा, साइन 85 कितना होगा, इस तरीके से। यानी कि एंगल आपको डायरेक्ट ना दे करके, एंगल कब बनते हैं किसी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे तभी तो बनते हैं एंगल, हम बनाते हैं अपने। यानी कि जब अगर हम ट्रायंगल के ऊपर बात करें तो क्या होगा कि अगर वो एंगल्स डायरेक्ट ना दे करके कि साइन 60 डिग्री है उसकी वैल्यूज बताओ, आपको क्या दे दे, ट्रायंगल की साइड्स दे दे और आपसे पूछे कि अब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी साइन के साथ, कोसाइन के साथ, टेंजेंट के साथ, अलग अलग जो एग्जामिनर की मतलब चॉइस होगी, भाई इस टी रेशियो की आप वैल्यू निकालो। तो उसके लिए छोटा सा की पॉइंट तो ये है कि हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर जब एंगल्स की बात करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी अपनी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमेशा ही। जब भी आपसे टी रेशियोज की बात करेगा ना एंगल्स के ऊपर और साइड लेंथ देगा तो हमेशा राइट एंगल पे होगी आपकी, ठीक है। अब उसके बाद होता है, हम सभी को पता है कि 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, अपनी एच है, हाइपोटेनियस है। अगर हम ट्रायंगल का नाम डाल देते हैं ए बी सी, देन बी सी कितनी क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है वो हमेशा ही हाइपोटेनियस का काम करती है। अब बात आई कि इसमें से बेस किसको ले, परपेंडिकुलर किसको ले, क्योंकि अगर हमने इसी ट्रायंगल को ऐसे बनाया है तो बेस ये दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी को ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए, इसको कुछ ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो गया, जो ए से अपना परपेंडिकुलर था तो बेस बन गया। अब भी तो 90 डिग्री का ही है ये। जैसे ये ट्रायंगल ऐसे थी, इसको ऐसे कैसे खड़ा कर दिया, मतलब टेढ़ा कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, तो जो ए से ऐसे स्टैंडिंग थी वो ऐसे टेढ़ी चली गई है, मतलब एज ए बेस का काम करेगा। एंगल तो फिर भी अपना 90 ही है, हाइपोटेनियस पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, जब हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर आपके डिफरेंट हो सकते हैं। बस हमें कॉन्सेप्ट कहाँ पर रखना है कि हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूले की नीड होगी जिसको आप एज ए ट्रिक याद कर सकते हो, पी बी पी एच एच बी। अब इसको याद कैसे करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पहला जो वर्ड है उसको लिख लिया हमने, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, हर बी से बोले। मतलब इस तरीके से हमने एक क्या किया, अपना ऐसे स्लोगन सा राइट कर लिया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हमने पेयर में बना दिया ऐसे, ठीक है, कि जो दो दो थे ना उसको ऐसे मतलब डिवाइड की जो लाइन थी टू 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 उठा लिया। अब ये क्या बन गया, P और ये क्या बन गया, H, यानी P से क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर, H से क्या हो गया हाइपोटेनियस, B से हो गया बेस, H से हो गया हाइपोटेनियस, P से हो गया परपेंडिकुलर, B से हो गया है बेस। अब बोलोगे कि मैम लिखा क्यों है इसको, इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये एंगल की बात करेगा ना तो हमसे पूछा साइन A, साइन C, साइन B, इस तरीके से, और ट्रायंगल की हमें साइड्स की वैल्यू देगा ही। तो क्या होगा कि जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस के साथ डिवाइड कर देंगे ना तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि जो साइन एंगल होगा, साइन थीटा लगा देते हो एंगल के लिए, P/H, ठीक है, यानी कि साइन की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ऐसे ही ये क्या हो गई, साइन की हो गई है, साइन थीटा, बेस बाई हाइपोटेनियस करेंगे तो किसकी हो जाएगी, कोस थीटा की हो जाएगी। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंट थीटा की मिल जाएगी, ठीक है।
परपेंडिकुलर को अगर हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा मिल जाएगा। यानी कि इसको आप लिख लो पैटर्न को, पी बी पी बाई एच एच वी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर आप देख लो कि जो फर्स्ट है वो साइन के लिए है, साइन थीटा है। एंगल जो भी पूछेगा ए बी सी जो भी रहेगा आपसे, बी बाई एच क्या होगा, कोस थीटा होगा। और टेंजेंट थीटा क्या होगा, पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो, अब बोलोगे मैम तो 3 ही हुए, हमने टी रेशियो तो 6 पढ़ी थी। अब अगर इसका रिवर्स कर देंगे ना, अपोजिट कर देंगे, तो इनकी अपोजिट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये था साइन थीटा अपना क्या हो गया, पी बाई एच। तो कोसिकेंट इसका क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो उल्टा करोगे इसका तो एच बाई पी, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यहीं से बन जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस थीटा है, इसका अपोजिट क्या था, सिकेंट थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। ऐसे ही टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स कि अब हमें पता कैसे लगेगा, जैसे अभी था कि जो ए बी था यहाँ तो बेस का काम करने लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रायंगल को हमने थोड़ा सा रोटेट किया तो जो ए बी है, क्योंकि एंगल तो फिर भी 90 डिग्री का ही है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, उसको ऐसे करो एंगल में कोई चेंज नहीं है, यानी कि राइट एंगल अभी भी है। बट यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, यहाँ पे ये बेस का काम कर रही है ना। तो हम पता कैसे लगाएं कि हमें यहाँ पे कोस के लिए वैल्यू जाएगी या साइन के साथ जाएगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट होता है आपका, कैसे देखो, ए का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो साइन 90, कोस 90, सिकेंट कोसिकेंट टेन कोट, हर किसी की 90 पे वैल्यू हमें टेबल से पता है अपनी। तो ये आपसे कभी नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा बी के साथ या फिर सी के साथ। कहने का मतलब है जो दो एंगल्स बच गए ट्रायंगल के अंदर, जो एंगल बच गए हैं उनकी वैल्यूज आपसे निकलवाएगा। ठीक है, वो अलग बात है किस टी रेशियो के निकलवाएगा, बट जो एंगल 90 का नहीं उनसे अलग पे पूछेगा आपसे। तो कैसे करना है, देखो मान के चलो कि हमने निकालना है साइन बी। क्या निकालना है, साइन बी, साइन बी। तो इसके लिए क्या करोगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी, जो बी के बिल्कुल अपोजिट में है। अपोजिट में क्या है, बी का अपोजिट क्या है, ए सी। बी का अपोजिट क्या है, ए सी। डिवाइड में क्या होता है, तो हम सभी को पता है एच होता है, जो कि वो तो सेम ही रहता है, यानी कि क्या रहेगा, हाइपोटेनियस, है ना। तो हाइपोटेनियस रहेगा। और एंगल बी के अपोजिट क्या है, ए सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो गया, ए सी बाई बी सी। ठीक है, क्योंकि बी के अपोजिट में क्या है, ए सी है, क्योंकि साइन बी की बात हुई थी ना, तो इसके अपोजिट देखना है। एंगल बी के बिल्कुल सामने साइड कौन सी है, ए सी है। ठीक है, तो ए सी के बाई में क्या हो गया, हाइपोटेनियस, हो तो अपना सेम ही रहेगा, चाहे ट्रायंगल को हम कैसे भी रोटेट कर ले वो 90 के सामने ही रहेगा हमेशा ही। तो ये हो गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछता साइन सी, साइन सी, साइन सी पूछता, तो सी के सामने क्या है, एंगल सी के सामने साइड कौन सी है, ए बी। तो ए बी बाई बी सी। अब बात आई कोस के साथ बात करने की, कि अगर हमसे कोस की वैल्यू पूछे तो हम क्या लिखेंगे। देखो साइन के लिए हमने क्या किया, अपोजिट को देखा, सामने वाले को देखा है। कोस के लिए हम क्या करेंगे, जहां भी जिस एंगल पे बात हुई ना वो एंगल देख लो कहाँ कहाँ से बना है। बी पे बना है, बस यहीं से बना है, ये बना है। अब ये तो हाइपोटेनियस है, बाकी बच गया क्या, बेस। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, जब हमें बी से बात करनी थी, बी एंगल के लिए, तो साइन के लिए हम सामने वाली लेते हैं, यानी कि ये क्या रही होगी, परपेंडिकुलर रही होगी। या तो आप साइन से आइडिया लगा लो कि परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है तो ये बेस है। ठीक है, या फिर आप क्या करो, कोस के लिए जहाँ भी ऐसे मिलेगा ना हमें वर्टेक्स टाइप में, वही दो साइड है अपनी कोस के लिए, चाहे आप सी पे बात करो चाहे आप बी पे बात करो। अब ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है अपना, तो ये क्या बच गया, बेस, यानी कि ए बी बाई बी सी। कोस बी क्या होगा, ए बी बाई बी सी। ठीक है, जो साइन बी की वैल्यू होगी वो कोस सी की वैल्यू होगी। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है और ये जो है कि साइन एंगल हम कैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे साइन के लिए, अपोजिट साइड को देखेंगे जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। कोस के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर वो एंगल बन रहा है ना बस उन्हीं वर्टेक्स को उठा लेंगे, तो कौन सी साइड से मिल करके बना है। आप इस तरीके से भी बेस और हाइपोटेनस का पता लगा सकते हो। बस हमें मेन क्या करना होता है, बेस और परपेंडिकुलर का पता लगाना होता है। या तो आप कोस के साथ देख लो, ठीक है, या फिर आप साइन के साथ देख लो, एक ही बात है। कोस के साथ चेक करोगे तो भी हमें पता लग जाएगा, और साइन के साथ करोगे तो भी हमें पता लग जाएगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।